Hello बच्चों, let's see the question. The question is complete the following flowchart by choosing the correct options for A, B, C and D. तो यहाँ पे हमें दे रखा है A, B, C and D. तो यहाँ पे इसको फिल करके जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो A है उसमें यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे जो टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम है इसको यहाँ पे दो में डिवाइड किया गया है, विच इज बायलैटरल एंड वी हैव टू फिल द A. तो यहाँ पे जो बायलैटरल है ये एक तरह की सिमेट्री होती है. तो यहाँ पे जो हमारा A होगा वो भी एक तरह का सिमेट्री होगा एंड इट विल बी रेडियल सिमेट्री. इट विल बी रेडियल सिमेट्री क्योंकि हम देख सकते हैं कि आगे जाके इट इज गिविंग राइज टू नाइडेरिया एंड टिनोफोरा. मतलब ये जो नाइडेरिया और टिनोफोरा है इसमें हमें यहाँ पे रेडियल सिमेट्री क्योंकि देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे जो A होगा वो होगा हमारा रेडियल सिमेट्री. अगर हम लोग बात करें कि रेडियल सिमेट्री होता क्या है, तो यहाँ पे ये एक ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज एनी प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस. सेंट्रल एक्सिस से पास होता हुआ कोई भी प्लेन जो होता है जो बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड्स द ऑर्गेनिजम्स इनटू टू इक्वल हाफ्स. डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ. जो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे. इस तरह की सिमेट्री को हम लोग बोलेंगे रेडियल सिमेट्री. और ये जो रेडियल सिमेट्री है ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इन नाइडेरिया एंड टिनोफोरा. उसके बाद जो हमारा बी यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमें फाइलम का नाम बताना है. तो यहाँ पे जो बी होगा वो होगा पॉरीफेरा. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पॉरीफेरा की, तो जो पॉरीफेरा होता है उसमें हमें यहाँ पे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. पॉलीफेरा का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो उसका एग्जाम्पल में आएगा साइकॉन. और यहाँ पे इनमें हमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है इन फाइलम पॉरीफेरा. तो यहाँ पे हमारा जो बी होगा वो होगा पॉरीफेरा. उसके बाद आता है सी. तो यहाँ पे अगर हम लोग सी की बात करें तो यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री विद फॉल्स सीलोम लिखा है. तो अगर बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे ऐसे हमें फाइलम का नाम बताना है जिसमें हमें बायलैटरल सिमेट्री भी मिलता है और यहाँ पे हमें फॉल्स सीलोम भी मिलता है. तो फॉल्स सीलोम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस तरह की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट. दे आर नोन एज स्यूडोसिलोमेट. तो यहाँ पे जो स्यूडोसिलोमेट है ये किसमें मिलता है हमें, तो ये हमें मिलता है एस्केलमिंथिस. ये हमें देखने को मिलता है इन एस्केलमिंथिस. तो यहाँ पे अगर हम देखें उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है डी. तो यहाँ पे डी में हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रू सीलोम में जो यहाँ पे बॉडी कैविटी और सीलोम दे रखा है वो है ट्रू सीलोम. और यहाँ पे इसको फर्दर जो है वो कैटेगराइज किया गया है. तो यहाँ पे जो ट्रू सीलोम होता है इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं सीलोमेट. जिसमें यहाँ पे ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं सीलोमेट. दे आर नोन एज सीलोमेट. तो यहाँ पे सीलोमेट के अंदर में कई फाइलम्स आते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन सी है उसमें दे रखा है ए रेडियल, B porifera, C Ascomynthis and D Coelomate. So option C is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.